ये गंगा नहाइए, ये पुण्य करिए, ये करिए। वैसे हर धर्म में अलग अलग है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्रिमिनल में क्यों नहीं स्पेशल लॉ चाहिए। सुनिए, अगर आप इस्लामी मान्यता माने तो बैंक का इंटरेस्ट लेना हराम है, ये तो सिविल लॉ है ना। कहिए कि आज से बैंक का इंटरेस्ट लेना बंद करेंगे। वो बात कह रहे थे बस 8-9 महीने बचे हैं, अब आप इसका प्रोपेगेंडा आपने शुरू कर दिया। इस बात को क्या हम बराबरी की बात करते हैं और आप अलग अलग बांटते हैं। शराब पीते पकड़े जाएंगे तो कोड़े बीच में नहीं, एक सेकंड शाउटिंग मैच नहीं करना मिस्टर रहमानी। कैसे कैसे इतनी तेजी से बदलते हैं। कहते हैं वन नेशन वन लॉ चाहिए, मगर स्पेशल स्टेटस चाहिए वक्फ बोर्ड में, स्पेशल स्टेटस चाहिए पर्सनल लॉ में, स्पेशल स्टेटस चाहिए 4 बीबियां रखने के लिए, स्पेशल स्टेटस कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट को अलग कर रहे हैं और फिर बात करते हैं वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं। दोस्तों, लाइव शो के दौरान गलत आदमी से भिड़े एमपीसीआई के अध्यक्ष तस्लीम अहमद रहमानी उड़ी धज्जियां। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार अपना सिविल लॉ रखना चाहिए। मेरी जहां तक समझ है, धर्म का जो संबंध है वो पाप पुण्य से ज्यादा होता है, यानी क्रिमिनल चीज से ज्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ एक हत्या हो जाए तो भाई ये गंगा नहाइए, ये पुण्य करिए, ये करिए। वैसे हर धर्म में अलग अलग है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्रिमिनल में क्यों नहीं स्पेशल लॉ चाहिए। कहो भाई, चोरी करते पकड़े जाएंगे तो हाथ कटवाने को तैयार, शराब पीते पकड़े जाएंगे तो कोड़े बीच में नहीं, एक सेकंड शाउटिंग मैच नहीं करना मिस्टर रहमानी। मिस्टर रहमानी, जब यूसीसी की बात होती है, मिस्टर रहमानी आपका नाम सुधांशु त्रिवेदी है, प्लीज वेट कीजिए, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट। नाकामी को अपनी छुपाना चाहते हैं कि 9 साल मैं आपको मौका दूंगी, चुप रहिए, अभी चुप रहिए, ऐसे बहस नहीं। 15 साल की सरकार में कुछ कर देखिए, मैंने अलग एजेंडा एक्सपोज किया। सुनिए, अलग एजेंडा एक्सपोज किया, सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए चाहिए। पुरुष चोरी करे तो हाथ नहीं कटवाने, शराब पिए तो कोड़े नहीं खाने, और इसके अलावा पत्थर भी नहीं खाने। अगर करना है तो दोनों चीजें मानो, हिंदू मुसलमान करेंगे। मगर सुनिए, ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल की बात नहीं करेंगे, हम सिविल, ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को वादा किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वादा किया नॉर्थ ईस्ट के तमाम ट्राइबल से। प्लीज वेट फॉर योर टर्न। देखिए, चलिए, इन्होंने कहा हमें क्रिमिनल में तो स्वीकार है, यानी आप कहेंगे ना मजहबी अकीदा, मुसल ईमान का मत होता है, ईमान का पूरा, मगर आधा वाला चाहिए, क्रिमिनल में नहीं चाहिए, सिविल में चाहिए। चलिए, सिविल में मैं कहना चाहता हूं, अब फिर देखिए बीच में आप क्यों गलत बोल रहे हैं? भाई मैं पूरी बात, अरे भाई आप पूरी बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं? लगातार बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि पता है अभी हम डिक्शनरी तक गलत कोट कर रहे हैं। अब मैं सिविल की बात करता हूं। सुनिए, अगर आप इस्लामी मान्यता माने तो बैंक का इंटरेस्ट लेना हराम है, ये तो सिविल लॉ है ना। कहिए कि आज से बैंक का इंटरेस्ट लेना बंद करेंगे। आपको मालूम है कि क्या मतलब है? आप कौन से लफ्ज के साथ, पूरा आप बता दीजिए, कौन सा लफ्ज है जो कुरान ने इस्तेमाल किया हराम के लिए, आप बता दीजिए। और दूसरा, ये ट्राइबल की बात करते हैं। आज मुझे कितनी विचित्र विडंबना नजर आती है, जो बड़े जलवे से कहते हैं हम तो शहंशाह आलम थे, हम तो बादशाह आलमगीर थे, हम तो जिंदा पीर थे, हम तो हुक्मरान वक्त थे, हम तो साहिब आलम थे। वो कहते हैं मेरे ट्राइबल से बराबरी करके दिखाओ। क्या गजब है साहब, हम तो अपनी क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। आप देखिए इस बात को, क्या हम बराबरी की बात करते हैं और आप अलग अलग बांटते हैं। जो बेचारे कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट को अलग कर रहे हैं और फिर बात करते हैं वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं। आप वन लॉ चाहिए ना। हमने कहा कि ड्राफ्ट लाइए, वक्फ बोर्ड छोड़ेंगे, ड्राफ्ट लाइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ छोड़ेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब जवाब हवा में बात नहीं करेंगे। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। सुधांशु जी, आप जो बोल रहे थे वो बोल लीजिए, फिर मैं सिर्फ कह रहा हूं, देखिए कैसे कैसे इतनी तेजी से बदलते हैं। कहते हैं वन नेशन वन लॉ चाहिए, मगर स्पेशल स्टेटस चाहिए वक्फ बोर्ड में, स्पेशल स्टेटस चाहिए पर्सनल लॉ में, स्पेशल स्टेटस चाहिए 4 बीबियां रखने के लिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए पढ़ाई में, मदरसे में, हर चीज में स्पेशल स्टेटस चाहिए, फिर वन लॉ चाहिए। एजेंडा कैसे कैसे बदलते हैं, लेकिन ये तो साबित हो गया कि दूसरे जवाब आते आते हिंदू मुस्लिम हो गया पूरा यूसीसी, और वो क्लैरिटी से बता रहे हैं कि उनका फोकस किधर है। लेकिन सवाल ये है कि ये संविधान में लिखा हुआ है दैट द सेंटर शैल, तो उसकी तरफ बढ़ना तो चाहिए, कदम सोचने की तो जरूरत है। आचार्य जी भी कह रहे हैं कि लाएं, अगर उनको लाना है, बस हिंदू मुस्लिम के लिए यूज ना करें। गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा राजनीतिक है, सामाजिक और देश के लिए नहीं करना चाहते वो, क्योंकि चुनाव की जैसे वो बात कह रहे थे बस 8-9 महीने बचे हैं, अब आप इसका प्रोपेगेंडा आपने शुरू कर दिया। अरे आप लाइए, मसौदा तैयार कीजिए, पार्लियामेंट में बहस कीजिए, बिल होगा तो पास हो जाएगा, फिर उसमें दिक्कत कहां है। लेकिन आपने पहले से उसका एक माहौल बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़े। बार बार देखिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो मुझे दर्द होता है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहते, हम हिंदुस्तानी हैं और फक्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है,
किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो सकता है, और इस देश की आजादी में हर व्यक्ति का योगदान है। हर व्यक्ति की देश में आजादी में योगदान दिया है। ये 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इसके मतलब नहीं है कि यार देश आजाद हो गया। देश आजाद 1947 में था, और उसके बाद लोग देश उन्नति कर रहा था। आज आपके समय, जब से आप इस देश के अंदर आए हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हो। वो ठीक नहीं है। जो कि आपका मुद्दा कुछ और था। जब आप चुनाव 2014 का लड़ रहे थे, तब आप पेट्रोल डीजल की बात करते थे, तब आप वहां डॉलर की बात करते थे, तब आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, तब आप किसान की बात करते थे, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते थे। लेकिन जब से आप सत्ता में आ गए हो, जब आपको ये सब देना पड़ेगा, तब से आप मुद्दे को डाइवर्ट करने लगे हो। तब से